ये कहानी 8 साल के एक अनाथ बच्चे कोडी मॉर्गन की है, जिसमें एक अलौकिक विशेषता है। उसके सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे 2016 में आई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म बिफोर आई वेक के बारे में और इसके हर एक प्लॉट को समझने की कोशिश करेंगे। कोडी मॉर्गन एक अनाथ बच्चा है। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। उसके पिता के बारे में फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है। शायद कोडी की माँ एक सिंगल मदर रही होगी। जब कोडी बहुत छोटा ही था, उसे एक कपल ने गोद ले लिया था। इसके बाद कई कपल्स ने उसे गोद लिया। बाद में उनमें से कुछ कपल्स का कोई अता पता नहीं चला कि वे कहाँ गायब हो गए। असल में कोडी जब भी सपना देखता है, उसके सपने सच हो जाते हैं। कई बार ये सपने बहुत प्यारे होते हैं, पर कई बार वो बुरे सपने भी देखता है। उसके बुरे सपने में एक राक्षस आता है जो लोगों को अपने अंदर समा लेता है। उस राक्षस का नाम कैनकरमैन है। यहाँ इस कैनकरमैन शब्द का एक गहरा मतलब है। इसे हम कहानी में आगे समझेंगे। फिल्म के शुरुआत में एक आदमी कोडी को सोते वक्त मार देना चाहता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता है। उसमें हिम्मत नहीं होती है कि वो कोडी को मार सके। वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से कोडी के सपने के जरिए असली दुनिया में आए राक्षस कैनकरमैन को मारने का यही एकमात्र तरीका है। इस घटना के कई दिनों बाद एक अनाथालय के जरिए जेसी और मार्क हॉब्सन कोडी को गोद लेते हैं। वे अब कोडी के नए पेरेंट्स होंगे। जेसी और मार्क के बेटे सीन हॉब्सन की मौत हो चुकी है। सीन की मौत घर के ही बाथटब में डूबने से हो गई थी। इस हादसे की वजह से वे दोनों कई दिनों तक सदमे में थे, लेकिन अब वे अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं और वे एक बच्चा गोद लेते हैं। वे कोडी नाम के एक प्यारे से बच्चे को गोद लेते हैं। वो 8 साल का है और उसमें काफ़ी अच्छे मैनर्स भी हैं। उसके पास एक बॉक्स है जिसमें वो बटरफ्लाई के बारे में लिखी गई किताब रखता है। उसे बटरफ्लाई बहुत पसंद है। कोडी को उनके नए पेरेंट्स पसंद आए हैं और वो वहाँ उनके साथ अच्छा फील कर रहा है। अगले दिन जब कोडी स्कूल जाता है, जेसी कोडी के उस बॉक्स को खोल कर देखती है कि उसमें क्या है। तो उस बॉक्स में किताब के नीचे सोडा कैन और एनर्जी टैबलेट्स मिलते हैं, जो नींद ना आने और फोकस बढ़ाने के लिए ली जाती है। जेसी समझ जाती है कि कोडी किसी बात से बहुत घबराता है, जिस वजह से वो सोना नहीं चाहता है। इस बारे में बात करने पर कोडी उसे बतलाता है कि जब भी वो सोता है, उसके सपने में एक राक्षस कैनकरमैन वहाँ आ जाता है और वो लोगों को नुकसान पहुँचाता है। जेसी कोडी को समझाती है कि नाइटमेयर महज सपने होते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उस रात जब कोडी सो जाता है, घर में ढेरों रंगीन तितलियां दिखाई पड़ती हैं। जेसी और मार्क हैरान रह जाते हैं कि यहाँ तितलियां कहाँ से आ रही है। ये बहुत सुंदर हैं और वो ग्लो कर रही हैं। मार्क उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि कोडी को दिखला सके, क्योंकि कोडी को तितलियां पसंद है। पर कोडी के नींद से जागते ही वो सारी तितलियां गायब हो जाती हैं। तब उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि ये सारी तितलियां अचानक से कहाँ चली गई। नेक्स्ट डे कोडी एक तस्वीर की तरफ देखता है। इस तस्वीर में जेसी और मार्क के साथ उसके मरे हुए बेटे सीन की तस्वीर है। उस रात जब कोडी सोता है, जेसी और मार्क अपने मरे हुए बेटे को अपने सामने देखते हैं। वो बिल्कुल तस्वीर में दिख रहे फोटो की तरह दिखता है। वो लगातार मुस्कुरा रहा है, ठीक तस्वीर की तरह। वे दोनों उसे छू सकते हैं, पर जैसे ही कोडी नींद से जागता है, सीन वहाँ से गायब हो जाता है। जल्द ही जेसी को यह बात समझ में आ जाती है कि कोडी जो भी सपना देखता है, वो उतने समय के लिए हकीकत बन जाता है जब तक कि वो उसे सपने में देखता रहता है। चूँकि जेसी अपने बेटे की अकाल मौत से सदमे में थी और उसे भूलना उसके लिए मुश्किल था, वो नेक्स्ट डे कोडी को अपने बेटे सीन के वीडियो टेप दिखलाती है, जिससे कि उसमें आवाज़ भी आ सके और अगली बार वो उसे केवल मुस्कुराता हुआ ना देखे, बल्कि उसके साथ बातें करता हुआ देखे। अब जब कोडी सपना देखता है, इसमें जेसी और मार्क अपने बेटे सीन को वीडियो टेप की ही तरह हंसते खेलते देख सकते हैं। जब कोडी नींद से जागता है, सब कुछ कहीं गायब हो जाता है, जैसे वहाँ कभी कुछ रहा ही ना हो। जेसी अपने घर की दीवार पर अपने बेटे सीन की ढेरों तस्वीरें टांग देती है, जिससे कि कोडी उसके बेटे सीन की ज़्यादा से ज़्यादा यादों को अपने दिमाग में बैठा सके, जिससे कि जब कोडी सोए, जेसी अपने बेटे सीन को देख सके। हालांकि वो भी जानती है कि दिख रहा सीन उसका असली बेटा नहीं है।
बस उसका एक प्रोजेक्शन है, जैसे कि कोई प्रोजेक्टर फिल्म प्रोजेक्ट करती है। यही वजह है कि जेसी का हस्बैंड मार्क उसे ऐसा करने पर डांटता है और सारे तस्वीर बाद में वहां से उतार कर रख देता है। नेक्स्ट डे जब कोडी स्कूल जाता है, एक लड़का उसे बुली करता है, उसे परेशान करता है। क्योंकि कोडी ने कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ली है, वो किसी तरह खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और स्कूल में ही सो जाता है। कोडी के सोते ही इस बार कैंकर मैन स्कूल के एक कमरे में दिखता है और उस लड़के को जिसने कोडी को बुली किया था अपने अंदर समा लेता है। तब कैंकर मैन को ऐसा करते हुए कोडी की एक क्लासमेट देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। ऐसा करने पर कोडी नींद से जाग जाता है। कोडी के जागते ही कैंकर मैन तो गायब हो जाता है, पर साथ में उस लड़के को भी अपने में समा कर किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है। बाद में पुलिस उस बच्चे की तलाश करती है और इस बारे में कोडी से भी पूछताछ करती है, पर उन्हें खोए हुए बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब ठीक से नींद ना आने की वजह से कोडी जागते हुए भी सपने देखने लगता है और उसे जागते हुए भी जेसी का बेटा सीन दिखाई पड़ता है। वो उसे पकड़कर बेड के नीचे खींच रहा है। वो चिल्लाते हुए खुद के दिमाग को फोकस करने की कोशिश करता है ताकि वो जाग सके। जेसी कोडी की यह हालत देखकर चिंतित है और कोडी को नींद ना आने के बारे में डॉक्टर से सलाह लेती है। डॉक्टर कोडी के लिए एक नींद की गोली प्रिस्क्राइब करता है। बाद में जेसी दूध में नींद की गोली डालकर उसे दे देती है, जिससे कोडी गहरी नींद में चला जाता है। हालांकि इस बारे में जेसी के हस्बैंड मार्क को पता नहीं है, लेकिन जेसी का ऐसा करना जेसी और मार्क के लिए किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। जब कोडी गहरी नींद में सो जाता है, उस रात जेसी और मार्क का बेटा सीन उन्हें फिर से दिखाई पड़ता है, पर वो अब पहले से अलग दिखाई दे रहा है। उसके पास एक बड़ा सा गिफ्ट भी है। जब जेसी सीन को देखती है तो उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है और जेसी उससे पूरी तरह से भीग जाती है। ये सब कुछ बहुत डरावना है। मार्क समझ जाता है कि कोडी कोई बुरा सपना देख रहा है, इसलिए उसे जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर कोडी अब नहीं जागने वाला है। वो गहरे नींद में है, उस पर दवा का असर है। उस गिफ्ट बॉक्स से एक क्रीचर निकलता है। ये कैंकर मैन है। कैंकर मैन जेसी के हस्बैंड मार्क को अपने अंदर समा लेता है। जब जेसी उसे बचाने की कोशिश करती है, कैंकर मैन उसे एक तरफ फेंक देता है। ऐसा करने पर वो बेहोश हो जाती है। जेसी होश में तब आती है जब कोडी सुबह पुलिस को फोन करके बुलाता है। पुलिस को ये सारा मामला डोमेस्टिक वायलेंस का लगता है। उन्हें लगता है कि जेसी और मार्क में लड़ाई हुई है और मार्क कहीं चला गया है और वे कोडी को एक अनाथालय में भेज देते हैं। वे जेसी को अब कोडी से दूर रहने की सलाह देते हैं। इस दौरान जेसी कोडी की असली माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और उसके पुराने पेरेंट्स से, जिन्होंने उसे कभी गोद लिया था, मिलती है। इसमें से एक आदमी का नाम विलन यंग है, जो अब एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। ये वही आदमी है जिसने शुरू में कोडी की जान लेने की कोशिश की थी। वो बतलाता है कि कैसे कोडी एक गिफ्टेड चाइल्ड है। उसके नाइटमेयर ने उसकी पत्नी को अपने अंदर समा लिया। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसने उसकी तस्वीर दिखाकर कोडी को उसकी पत्नी के बारे में सपना देखने के लिए मजबूर किया, पर वो तब इतना छोटा था कि उसकी पत्नी को ठीक से याद भी नहीं कर पाता था और ये बात उसे इतना गुस्सा दिलाती थी कि वो एक दिन उसे मार देना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं हुई और उसने ऐसा नहीं किया। वो जेसी को सलाह देता है कि वो कोडी को मार दे। ऐसा करने पर वो सब लौट आएंगे जिसे कैंकर मैन ने अपने अंदर समा लिया है और कैंकर मैन का खात्मा हो जाएगा। पर जेसी ऐसा करने से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में उसे कोडी की असली माँ के बारे में पता चलता है और उसे उसकी डायरी मिलती है और कुछ सामान भी मिलता है। इस सामान में कपड़े से बना एक नीले रंग की बड़ी सी तितली होती है। इधर अनाथालय में केयरटेकर नोटिस करते हैं कि कोडी 2 दिनों से नहीं सोया है, तो वे उसे नींद का एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तब कोडी गहरी नींद में चला जाता है। उधर जेसी उस ऑर्फनेज में पहुंचती है जहां कोडी मौजूद है। जब वो वहां घुसती है तो चारों तरफ उसे पतंगों का कुकून दिखाई देता है। जहां उसने ऑर्फनेज के सारे स्टाफ को बंद करके रखा है, वहां उसे हर कमरे में कोडी के नाइटमेयर दिखते हैं। उसे एक कमरे में उसका बेटा सीन भी दिखता है जो पानी में डूब रहा है, पर इस बार जेसी उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि ये असली नहीं है। अब दूसरे कमरे में उसे कोडी दिखता है और उसे वहां वो खुद भी दिखती है जो कोडी को अपने बेटे सीन में बदलना चाहती है। वहां उसे उसका पति मार्क भी दिखता है। यहाँ पर उनकी आंखें नहीं हैं
इसका मतलब है कि वे जेसी को नहीं देख सकते हैं। फाइनली एक कमरे में उसे कोडी दिखता है। जब वो कोडी की तरफ बढ़ती है, कैंकरमैन उसे कमरे से दूर फेंक देता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जेसी तब जल्दी से उस कपड़े के बने नीले रंग की तितली को निकालती है, जिसकी नकल कोडी अक्सर अपने सपने में करता था। ऐसा करने पर कैंकरमैन स्लो हो जाता है, जैसे वो इस कपड़े को पहचानता हो। वो जेसी के पास रुक जाता है, तब जेसी उसे गले लगा लेती है। ऐसा करने पर उसका आकार छोटा हो जाता है और वो कोडी में बदल जाता है। इसका मतलब है कि नाइटमेयर में जो राक्षस कोडी को दिखता है वो उसी के दिमाग की रचना है। वो कोई प्रेत नहीं है और ना ही किसी दूसरी दुनिया से आया है। उसकी रचना तो कोडी ने अपने दिमाग में की है, इसलिए वो जब चाहे उसे मिटा सकता है। अब कोडी को इस बात का पता चल चुका है। जेसी बाद में सोते हुए कोडी को उठाकर अपने घर ले जाती है। जब कोडी सुबह जागता है तो जेसी उसे उसकी असली माँ के बारे में बतलाती है कि उसकी माँ का नाम एड्रिया मॉर्गन था और उसे एक डायरी देती है। वो बतलाती है कि उसकी माँ बहुत सुंदर थी और जब वो बहुत छोटा ही था उसी समय उसकी माँ को कोडी की शक्तियों के बारे में पता चल चुका था। वो इस बारे में बहुत खुश थी और उसने तब ढेरों बातें इस बारे में एक डायरी में लिखी थी, जिसमें वो बतलाती है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है। लेकिन एक दिन उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसे कैंसर है। जब वो अस्पताल में होती है, कोडी को दूसरे पेरेंट्स गोद ले लेते हैं क्योंकि एड्रिया अब उसका ख्याल नहीं रख सकती है। जल्दी ही उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके बाल झड़ने लगते हैं और वो बहुत दुबली पतली हो जाती है। उसके शरीर में केवल हड्डी ही बची हुई होती है। उसके मरने से पहले वो आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहती है। जब छोटा कोडी उस हालत में अपनी माँ को देखता है, उसके दिमाग में उसकी माँ की दूसरी छवि बन जाती है और कैंसर शब्द उसके लिए कैंकर बन जाता है। यही वजह है कि उसके सपनों का कैंकरमैन बिल्कुल दुबला पतला होता है, जैसे मौत के वक्त उसकी असली माँ एड्रिया दिखा करती थी। चूंकि कोडी तब बहुत छोटा था, उसे ये सारी बातें याद नहीं है, लेकिन उसके कॉन्शियस माइंड में उसकी यादों की एक झलक मौजूद है और यही यादें उसके सपने का कैंकरमैन बन जाता है। ये सारी बातें जेसी उसे समझाती है और बतलाती है कि वो सारे लोग जिन्हें कैंकरमैन ने निगल लिया है वो एक दिन वापस आ जाएंगे। वो ऐसा इसलिए करती है कि उसे उम्मीद है कि वे लोग जो कोडी के नाइटमेयर कैंकरमैन की वजह से अब उस दुनिया में नहीं हैं, वे कभी न कभी उस अनजानी दुनिया से फिर वापस आएंगे और ये केवल कोडी ही कर सकता है। और ये बात वो कोडी के अंदर डालना चाहती है। इस पूरी घटना के बाद कोडी की शक्तियाँ और बढ़ जाती है। हालांकि उसने कैंकरमैन को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब वो खुली आंखों से भी चीज़ों को असली दुनिया में ला सकता है। ऐसा वो सोचने मात्र से ही कर पा रहा है। उसकी शक्तियों की एक नई खासियत उसे पता चली है, पर यह पूरी तरह से कोडी पर निर्भर करता है कि वो इस शक्तियों का इस्तेमाल करके कौन सी चीज़ इस दुनिया में लाएगा। क्या वो उन सारे खोए हुए लोगों को वापस करेगा? इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। अभी तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।